न्यूज 24। केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं। सर, पहला सवाल यही है मेरा, जातीय जनगणना का फैसला कितना फायदा बिहार विधानसभा 2025 में एनडीए को? देखिए, कोई भी काम होता है उसका दो पक्ष होता ही है। एक लाभदायक पक्ष होता है और कुछ हानिकारक पक्ष होता है। जहाँ तक जातीय जनगणना का जो फैसला लिया गया, ये ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसला से जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन लाभ कम ले रहे हैं, और संविधान के निर्माता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी आरक्षण का लाभ जनसंख्या के आधार पर ही देने का काम किया था। और लोहिया जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। ये शब्द कह के गए थे ये युग पुरुषों ने, और आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। हम आज जो जनसंख्या शुमार करने की जो नीति अपनाई गई है, निर्देश जो दिया गया है, निर्णय लिया गया है, उसका सारा का सारा जो होता है कि कौन इसके लिए उत्तरदायी हैं, कौन इसके लिए काम करने वाले हैं, तो उसमें सब चीज़ का हम श्रेय माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को देंगे। लेकिन सर, कैबिनेट की जो बैठक हुई होगी उसमें ये भी खबर है कि आपने भी मजबूती से पक्ष रखा कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। देखिए, ये सब कमेटी की बैठक हम भगवान नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बहुत शुक्रगुजार हैं कि कैबिनेट कमेटी की जो बैठक होती है वो कमेटी है। कैबिनेट में भी सब कमेटियां बनती है, उसके आप मेंबर हैं। हमको भी मेंबर उन्होंने बनाया है। और ये बातें कैबिनेट कमेटी में आई, मसौदा आया, तो हमने इसका खुला समर्थन किया। और समर्थन करने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हमने कही जो शेड्यूल कास्ट से संबंधित है कि सर, शेड्यूल कास्ट में भी बहुत से ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर के आज बहुत बड़ा पद पर काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि प्रोपोर्शनेट भी बहुत ज़्यादा लाभान्वित हैं, और कुछ जातियां ऐसी हैं जो प्रोपोर्शनेट एकदम नगण्य हैं। तो वैसी परिस्थिति में ये जो जातीय जनगणना कराना बहुत उचित है। और हम तो यहाँ तक के बताने का काम किया कि हम जब बिहार में वेलफेयर मिनिस्टर थे तो हमने निर्णय लिया था कि जाति के नाम पर अगर कहीं कोई हल्ला हंगामा होता है, जैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था जातीय जनगणना की बात, और उसके पहले उन्होंने शेड्यूल कास्ट को दो भागों में बांटा था, दलित और महादलित, तो बहुत हंगामा हुआ था। और फिर बाद में वो बैक हो गए। हमने उनको सजेशन दिया था, और फाइल में भी ये बात है कि आप जात के नाम पर मत कीजिए। अंबेडकर साहब का कहना था कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड है उसको वाकई में बैकवर्ड बनाना चाहिए, तो जो पढ़े लिखे आदमी नहीं है उसको विशेष श्रद्धा देना चाहिए, श्रेय। तो शेड्यूल कास्ट में 4 ऐसी जातियां हैं जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से वो आगे हैं। बाकी 18 जातियां, बिहार के कंटेक्स्ट में कहा, 18 जातियां ऐसी हैं जिनकी साक्षरता दर 20% से नीचे है। इसी आधार पर दलित महादलित बना था, तो लेकिन लोग नहीं माना, चूंकि जात की बात आ गई थी। 18 जाति एक तरफ हो गया था और 4 जाति एक तरफ हुआ। हम कहते हैं जाति मेंशन नहीं किया जाए, सीधे कहा जाए जो सेंसस होगा उसमें ये भी लिखना चाहिए कि किस जाति की साक्षरता दर क्या है। और
और वही लिटरेसी दर में जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, लाभ के काम में भी, नौकरियों के काम में भी, ताकि जो हमारे समाज में शेड्यूल कास्ट में लोग बढ़े हुए हैं वो प्रोपोर्शनेट वो जहाँ के तहाँ रहेंगे और नीचे वाले आगे बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार से जनरल कास्ट में भी जो जातियां कम है लेकिन प्रोपोर्शनेट उनका लाभ लेने की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन सर अब तो इसका साइड इफेक्ट भी दिखेगा ना। जातीय जनगणना की बात आपने कर दी कि पूरे देश में की जाएगी, तो अब उसका साइड इफेक्ट भी दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए, न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए, ठेकेदारी में आरक्षण होना चाहिए, इसकी मांग भी। देखिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को फलई फुलई अघाए। एक तरफ पहले बात किया जाए, इससे दूसरे को इंटरलिंक करने से मामला बिगड़ जाएगा। जो मामला को बिगाड़ना चाहते हैं वो दूसरे बातों को उसमें उलझा देते हैं। अभी जातीय जनगणना करके उनका सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्थिति को जान करके हम उसके आधार पर प्लानिंग करेंगे, कितना फंड जाना चाहिए किस समाज को, कितना लाभ नौकरियों में मिलना चाहिए किसको, उसके बाद फिर आगे की बात होती है। ये बात सही आपने न्यायपालिका में कहा। हम लोग ये मांग करते हैं ठेकेदारी में होना चाहिए। ये आपने ठेकेदारी तो जब हम चीफ मिनिस्टर थे तो ठेकेदारी में आरक्षण तो दे दिया था कि 75 लाख रुपया तक के शेड्यूल कास्ट और महिलाओं को हम आरक्षण देते थे ठेकेदारी में। तो ठेकेदारी में भी आरक्षण होना ही चाहिए। अभी हम न्यायपालिका की बात कर रहे थे। आज कॉलेजियम सिस्टम से होता है न्यायपालिका में नियुक्ति, तो आज 100-125 परिवार के लोग ही समूचे हिंदुस्तान के लोग हैं, उसमें सब इलीट वर्ग के लोग ही हैं। क्यों नहीं कमीशन बनता है, लॉ कमीशन है, जिस प्रकार से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस तरह का लॉ कमीशन बने और वो कमीशन ही जज का चुनाव करे, तो हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक बात होगी। ये मांग भी आगे चल के है हमारी, हम भी मांग करेंगे और लोग भी मांगेंगे।